अभी एक ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों को दे दें, जिन्हें भी मेरा विरोध करना है करें, हम उनसे कोई मतलब हमें उनसे नहीं। ये लोग राजनीति कर रहे हैं, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं, ये कहना बाबा बागेश्वर का। जिन्हें विरोध करना है वो करें, एक तरीके से वो चुनौती भी दे रहे हैं। सुनिए। देखिए, ये सब राजनीतिक विषय बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन हम सबके हैं, जो भी हमारे पास आएगा हम सबका स्वागत करेंगे। ना तो हम किसी पार्टी के हैं, ना हम किसी की फिक्स एजेंडे के हैं। हमारे लिए सभी सम्मानीय हैं, और ना हम कोई धांधली फैलाते हैं, और ना हम कोई वैमनस्यता फैलाते हैं। हम केवल अपने पंथ, अपने धर्म, सनातनी हिंदुओं की एकता की बात करते हैं, और अपनी एकता की बात करना हमें लगता कि गुनाह नहीं है, और अपने इष्ट का प्रचार करना संविधान में भी है। अगर कोई विरोध कर रहा तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान सब पर कृपा करें। जो बातें बाबा बागेश्वर कह रहे थे उसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल। चितरंजन गगन जी, सीधे मैं आपके पास आना चाहता हूं, आरजेडी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। सवाल यही, बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि सनातनी हिंदुओं को हम एक करने का काम कर रहे हैं, दिक्कत क्या है आप लोगों को? बाबा बागेश्वर जो है तो जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं या उनके बातों से ही स्पष्ट दिखाई पड़ता है। कहते हैं कि मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, या राजनीति नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? या कर रहे हैं कि मुझे किसी से मतलब नहीं है। कौन लोग इनके पीछे हैं, किन लोगों के इशारे पर यह कर रहे हैं, बोल रहे हैं, या किसी को समझ में नहीं आ रहा है, सो बातें सब समझ रहा है लोग कि यहाँ कहाँ से गाइड हो रहे हैं, किसके इशारे पर कर रहे हैं, और सनातन धर्म के। अरे तो आप तो खुल के बोलिए चितरंजन जी, कहाँ से गाइड हो रहे हैं? आप तो बोलिए, आप तो आरजेडी के नेता हैं, आपको क्या दिक्कत है? कोई छुपा हुआ नहीं है। देखिए, भाजपा जो है 24 के चुनाव में भाजपा जो है सो चाह रही है, क्योंकि वह न बेरोजगारी पर कुछ बोलने की स्थिति में है, न महंगाई पर कुछ बोलने की स्थिति में है। जो भी वादे उनके द्वारा किए गए हर वादे में फेलियर रहे, इसलिए उसके सामने यही एक विकल्प है। वह चाहती है कि धार्मिक ध्रुवीकरण हो और धर्म के आधार पर एक माहौल बने, और उस माहौल का लाभ वह चुनाव में उठाया। चलिए, तो मैं इसका जवाब आगे शिवम त्यागी से लूंगा, लेकिन उससे पहले दर्शकों को बता दें, बिहार में 13 मई को बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम होने जा रहा है। तेज प्रताप ने विवादित बयान देने से परहेज करने की नसीहत दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने पलटवार भी किया है। सुनिए दोनों बयान आप। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा, उनको एयरपोर्ट पर घेराव मैं करने का काम करूंगा। अगर बागेश्वर बाबा आएंगे हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम करेंगे, तो अगर भाईचारे का संदेश देंगे आकर के कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो उनका बिहार में। और ये बागेश्वर बाबा का ये रोकने के लिए कह रहे हैं ना जगता बाबू। अरे जगता बाबू, दिमाग ठीक रखिए, नहीं तो ऐसा हूल बहेगा कि कहाँ रहिएगा आप लोग, ये पता नहीं चलेगा। ये हनुमान को छेड़िएगा तो हनुमान पता है स्वर्णमयी लंका को जला दिया था, और आपका तो ये कौन सा, ये रावण रूपी लंका जो आपका है, ये लंका बचने वाला है, लंका का तो दहन होगा ही। चलिए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, शिवम त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम, आप सुन रहे हैं साफ तौर पर कहना तेज प्रताप यादव का कि एयरपोर्ट पर ही घेराव कर देंगे। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ कि सरकार में रहते हुए मंत्री को किसी इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। मुझे लगता है उनकी तो और उल्टा जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को वो बेहतर करें। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए, इस देश में अगर बाबा बागेश्वर जो है भगवान हनुमान का जाप नहीं करेंगे तो जाकिर खान जाप करेगा क्या यहाँ पर बैठ के? ये जाकिर खान यहाँ पर कन्वर्जन की जो वो सभाएं लगाता था, जिसमें जाकर वो जाकिर जी और पता नहीं कितनी तारीफें करते थे कांग्रेस और ये महागठबंधन के नेता, वो करेगा क्या? आप मुझे एक चीज बताइए, अगर इनको लगता है कि वो गलत बोलते हैं, ठीक है, कर लेना गिरफ्तार। इस तरीके से अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आदमी धर्म के खिलाफ बोल रहा है या किसी विशेष धर्म के खिलाफ बोल रहा है, या फिर आपका जो संप्रभुता का एजेंडा है उसके खिलाफ बोल रहा है, तो कर लीजिए गिरफ्तार। लेकिन आप आने से पहले ही एक मंत्री होने के नाते बाबा बागेश्वर को इस तरीके से धमकाएंगे कि हम विरोध करेंगे, हम एयरपोर्ट का घेराव करेंगे। आप मुझे बताइए उन्होंने कहां गलत कहा? उन्होंने कहा कि कोई भी धर्म का अगर आता है मैं उनका सम्मान करता हूं। मैं पहले इसका जवाब लेता हूं शिवम, चूंकि आप महत्वपूर्ण पॉइंट बोल रहे हैं। आचार्य जी मैं आता हूं आपके पास, लेकिन चितरंजन जी, पहले से ही इस तरह की बातों का क्या मतलब? अगर बाबा वहां पहुंचकर कुछ विवादास्पद बातें कहे तब तो कोई कार्रवाई आप लोग कीजिए। सुन रहे शिवम त्यागी क्या कह रहे हैं आपसे? नहीं, शुभम जी बोल रहे थे, आप जो सवाल आपका है यह तो आधा सवाल है। सवाल है कि तेज प्रताप जी ने क्या बोला है। तेज प्रताप जी ने बोला है कि यदि भाईचारा का संदेश देते हैं, आपसी प्रेम और सौहार्द की बात करते हैं, मैं उनका स्वागत करूंगा। लेकिन यदि समाज में नफरत और घृणा की बात अगर करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
इसमें जो आधा बात आप बोलते हैं। अच्छा अखिलेश जी एक बात बताइए, उन्होंने कहा कि अगर वो गलत बोलेंगे तो मैं उनका एयरपोर्ट पे घेराव करूंगा। अरे एयरपोर्ट पे तो आदमी आता है, पहले वो पहुंचेंगे, उससे पहले ही कहते गलत बोल देंगे। कैसी बातें कर रहे हैं? अब तेज प्रताप जी से कहिए ऐसी बातें ना किया करें, मतलब कमाल हो गया। वो एयरपोर्ट पे पहुंचने से पहले ही कैसे गलत बोल देंगे? अरे इतना देखिए हंस आप भी रहे अपने नेता पर, पता आपको भी है कि उन्होंने क्या बोल दिया, लेकिन मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए, इस तरीके पहले देखिए इनके शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को लेकर तमाम बातें कही, फिर उसके बाद उस पर लगातार हंगामा हुआ, फिर अब बाबा बागेश्वर पर जो है इस तरीके से रोक लगाने की बात कर रहे हैं, घेराव करने की बात कर रहे हैं। आप क्या साबित करना चाहते हैं? इस तरह की आप ये साबित करना चाहते हैं कि बिहार की सरकार हिंदू विरोधी है? हाँ शिव मामा, हाँ बोलिए। ऐसा है कि दरअसल सनातनी बाबा हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन वो आधा सनातनी है। वो सनातनी है बीजेपी के लिए, बाकी और पार्टियों के लिए वो सनातनी नहीं है। नदेयम परशिष्याय नासिकाय सठाय च दते प्रतिदिनम दुखम न जायते संशय। उन्होंने जो है सबसे ज़्यादा सनातनी बनाया है अपने बीजेपी के शिष्यों को। तो बीजेपी के जो शिष्य हैं उनको घेर करके कहते हैं ये हमारे बाबा है। वैसे उनको राजनीति में लाने वाले कांग्रेस के नेता थे, आपको पता अच्छा होगा। ये होंगे, इसमें कोई तो ये भगत वाला जो उन्होंने काम किया वो जी उसमें आगे नहीं, इसमें हो सकता है कि कांग्रेसी लाए हों, लेकिन वो बाबा जो होता है ना कांग्रेसी होता है न बीजेपी का होता है, वो मनुष्य के लिए होता है, वो सनातन धर्म के लिए होता है। और दूसरी बात एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति ये स्वतंत्र होता है वो सनातन धर्म को माने या न माने। चार्वक थे पहले, चार्वक नास्तिक थे, नास्तिकों वेद निंदका, तो वेद का निंदा करने वाले जब वेद बना था तभी थे। तो ऐसा नहीं है कि कोई अगर वेद को नहीं मानेगा तो वो भारत में रह नहीं सकता है, कोई हनुमान जी को नहीं मानेगा तो वो आदमी को देश से निकाला कर दिया जाए। कौन कह रहा है ये कोई भी कहे, कोई भी कहता है। मैं इसका जवाब आपसे लेता हूं, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को मैं बता दूं एक और बड़ी खबर। बाबा और विवाद का देखिए नाता कैसे रहा है। महाराष्ट्र में धीरेन्द्र शास्त्री को नोटिस, ठाणे पुलिस ने धीरेन्द्र शास्त्री को नोटिस दिया, और बाबा और विवाद का नाता जो है उसे आप समझिए जरा, एक एक करके मैं आपके सामने सारे पॉइंट्स रखूंगा। राम कथा के नाम पर भूत प्रेत का दरबार, यह इन पर एक जो बहुत गंभीर आरोप लगता है कि ऐसा क्यों। चमत्कारी दावों से लोगों को गुमराह करने का आरोप लगता है। कहा यह जाता है कि चमत्कार के नाम पर अपना कारोबार चलाते हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का जो ये ऐलान करते हैं बार बार, वो सवालों के घेरे में बाबा पर अंधविश्वास फैलाने के आरोप कई मौकों पर लगे हैं। जिस तरह की बातें वो करते हैं उसका अर्थ ये निकाला जाता है कि एक तरीके से अंधविश्वास को वो बढ़ावा दे रहे हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।